तो नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह 10 बजे आपके सामने हाजिर हूं दिल्ली से छपने वाले करीब 14 अखबारों के इस बंडल के साथ। वादे के मुताबिक मैंने आपसे वादा किया, आज छठा दिन है कि हर रोज दिल्ली के अखबारों में क्या छपा, क्या छिपा, किस खबर को तवज्जो दी गई, कौन सी खबर नहीं छपी, किस खबर में क्या खास एंगल अखबारों ने ढूंढ के निकाला, ये सब पढ़ूंगा। पहले आपको बताऊंगा कुछ नई जानकारी, दिलचस्प जानकारी जो शायद आप नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे ये 14 अखबारों से छान कर निकाली गई कुछ चीजें हैं। आज क्या खास बात है और क्या बड़ी खबर है, वो खबर है विकास दुबे के बारे में। एक बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, विकास दुबे कारोबारी, मंत्री और वकील के रिश्ते। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करिए, उससे पहले कुछ बातें मैं अपनी आज कहना चाहता हूं। हर वीडियो के आखिर में जो बात कहता हूं, आज शुरू में कह रहा हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब अगर आप करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगी। मैं अब ये कह सकता हूं आज के अखबारों को, इतने अखबारों को पढ़ने के बाद, कि विकास दुबे के कल सुबह के एनकाउंटर के बारे में 3 वीडियो कल मैंने बनाए। आखिरी वीडियो कल रात 10 बजे का है, आप देख सकते हैं, भैंस का झुंड और एनकाउंटर की कहानी। आज मैं कह सकता हूं कि किसी भी अखबार में उस एनकाउंटर के बारे में कोई ऐसी चीज आज नहीं छपी है जो कल मैंने 3 वीडियो के जरिए आपको नहीं बताया। तो मेरे लिए आज सुकून की बात है, और मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, बड़े दावे करने भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तथ्य सामने रख रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि कल रात के वीडियो में एक जानकारी जो मैंने दी वो किसी अखबार और किसी चैनल पर नहीं है। वो जानकारी ये है, फिर से आप चेक करिएगा, और उसके अलावा इसमें एक दिलचस्प जानकारी है 2-3, वो भी बताऊंगा, इंतजार करिए। वो जानकारी ये है, कल मैंने बताया था कि कैसे आईजी मोहित अग्रवाल ने घटनास्थल पर 10 बजे के आसपास कहा था कि 4 एक्सीडेंट में हमारे जवान घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है। जब डॉक्टर का बयान आया, डॉक्टर ने कहा 3 एक्सीडेंटल केस हमारे पास पहुंचा है, वो भी मैंने दिखाया। और जब प्रेस रिलीज एसटीएफ का आया तो उस गाड़ी में 5 लोग थे, एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही, 5 लोग थे। आईजी ने कहा 4 घायल हुए, दरोगा ने कहा 3 एक्सीडेंटल पहुंचे, और उसके बाद 1 कहां था। और 5 पर भारी विकास कैसे पड़ा कि 5 मूर्छित हो गए क्योंकि गाय भैंस का झुंड आगे आ गया। और उसके बाद कैसे विकास दुबे उन 5 को मूर्छित छोड़कर, मूर्छित अवस्था में, बल्कि उनसे पिस्तौल छीनकर, 5 के पास अलग अलग पिस्टल रही होगी, वो मूर्छा उनकी तब भी नहीं टूटी जब पिस्तौल छीनकर भागा। पीछे से जो एसटीएफ की गाड़ी आई उसने फिर 200-300 मीटर कीचड़ में जाकर पीछा करके विकास को मारा। शायद विकास इंतजार कर रहा था कि मैं यहां से भागूंगा, किनारे रहूंगा, कहीं पेड़ के पास, एसटीएफ पीछे से आएगी, उसके बाद मुझे मारेगी, और मारेगी 3 गोली सीने पर, और कहेगी कि हमने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई। और विकास दुबे ने जो गोली चलाई वो एसटीएफ के 2 लोगों को छू कर निकल गई। वो भी मैंने कल डिटेल बताया कि डॉक्टर ने पहले कहा कि हमारे पास 3 एक्सीडेंटल केस आए हैं, तीनों के नाम बताए, और उसके बाद जब किसी ने पूछा तब उसने कहा 2 को गोली लगी, दोनों को छू कर निकल गई। तो पहले 3 कहा, बाद में 2 को गोली लगी, क्या उसी में से लगी? ऐसी बहुत सारी कहानियां कल के वीडियो में। अब मैं आज के अखबार पर आता हूं। आपसे इस अपील के साथ कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं आज कि बीते 5 दिनों में विकास दुबे के बारे में जितनी विस्तार से जानकारियां हमने दी, आप खुद देखें और तय करें कि क्या इतनी जानकारी कहीं और से आपको मिली, किसी एक व्यक्ति के द्वारा। हो सकता है बड़े संस्थान जहां 20 रिपोर्टर, 100 प्रोड्यूसर करते हो, एक अजीत अंजुम अकेला कर रहा है। चलिए, तो आपके सहयोग की जरूरत है, आपके सहयोग से ही मैं बेहतर कर पाऊंगा। आपको वो जानकारियां, वो खबरें, वो पर्दे के पीछे की बात पहुंचाऊंगा जो शायद चैनल पर या और लोग नहीं पहुंचाते हैं। मैं भी इसके लिए मेहनत करता हूं, 25 रिपोर्टर से बात करता हूं, अलग अलग शहरों में जो हमारे संपर्क हैं उनका भी इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन आपके सहयोग के बिना मुमकिन नहीं है। तो आज के अखबार से जो शुरू में मैंने कहा, ये सारे बंडल हमारे पास हैं। सबसे दिलचस्प खबर आज क्या है? पहली हेडलाइन वही है, दहशतगर्द का अंत सवालों का नहीं। ये पहले पन्ने पर मैं बाद में आऊंगा, ये अमर उजाला। मैं आता हूं भीतर के पन्ने पर, क्योंकि आज मेरे हिसाब से जो खबर है वो भीतर के पन्ने पर एक दिलचस्प है। इंडियन एक्सप्रेस और कुछ और अखबारों में कुछ ऐसी खबरें हैं जो संदेह कुछ पैदा करती हूं, वो बताऊंगा। तो इसमें एक खबर है अमर उजाला में, पेज नंबर 5 पर यह खबर है, देख लें आप। मंत्री का हाथ, कारोबारी का साथ, वकील का दिमाग।
लगातार कल के वीडियो में मैं भी कह रहा था कि उसके साथ कौन लोग हैं, कौन उसके सरपरस्त हैं, कौन उनके मददगार हैं, ये उन तक पहुंचना जरूरी है। तो इसमें अमर उजाला लिखता है, अमर उजाला ब्यूरो की खबर है, दहशतगर्द विकास दुबे को एक मंत्री ने शरण दी, कारोबारी का भी उसे साथ मिला और वो वकील के दिमाग से चलता रहा। उससे पूछताछ करने में शामिल कानपुर पुलिस के एक अधिकारी ने इसका खुलासा किया। योजना बनाकर उसे महाकाल मंदिर भेजकर उसकी गिरफ्तारी कराई गई। नेताओं को ढाल बनाकर ही वो इतने दिन तक फरार घूमता रहा। विकास दुबे से पूछताछ में राजनीतिक संरक्षण की पुष्टि हुई। अमर उजाला लिख रहा है, आगे एक जरूरी जानकारी ये सुनिए। वारदात की जानकारी कुछ घंटे में उसके हर करीबी की हो गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक मंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम में विकास का साथ दिया। एक मंत्री ने साथ दिया तो वो मंत्री कौन है? अमर उजाला ये लिख रहा है, मंत्री ने उसको भरोसा दिया था कि वो उसे बचा लेंगे। इसी भरोसे में वो एक वकील के इशारों पर इधर से उधर भागता रहा। शहर और मध्य प्रदेश के एक बड़े शराब कारोबारी ने उसका साथ दिया। तो ये शराब कारोबारी कौन, ये मंत्री कौन, वकील कौन, किसका भरोसा? हालांकि 2 वकील वहां संदिग्ध मिले थे जिनकी गाड़ी पकड़ी गई थी, उनके परिवार वालों ने खंडन किया। अब पूरी बात आनी चाहिए। हालांकि जो राजदार है, जो गैंगस्टर है, जिसके सीने में राज थे, उसको राज के साथ 3 गोलियों के साथ दफन कर दिया। 4 गोलियां, 3 सीने में राज, सीने में 3 गोलियां। खैर, एनकाउंटर न होने की मंत्री ने दी थी गारंटी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंत्री ने विकास से कहा था कि उसे एनकाउंटर में बचा लेंगे, बस या तो वो कोर्ट में सरेंडर कर दे या फिर सार्वजनिक तौर पर गिरफ्तार हो जाए, जो मीडिया में वायरल हो जाए। ये भी जानकारी थी कि विकास दुबे वहां वीडियो किसी बंटी नाम के आदमी से बनवा रहा था। जब वो हत्थे चढ़ा या पकड़ा गया या जैसे भी हुआ, मंदिर के गार्ड्स के पास जब था, तब उसने बंटी बंटी आवाज दी थी, वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। मतलब वो अपना वीडियो वायरल करना चाहता था और तभी उसने कहा था, मैं कानपुर विकास वाला। विकास कोर्ट में सरेंडर करने से खौफ खा रहा था, इसलिए मंत्री, वकील और कारोबारी ने उसको आइडिया दिया कि यूपी के अलावा किसी दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में सार्वजनिक गिरफ्तारी दे। ये सारी बात वही है। इसके लिए मध्य प्रदेश को चुना। मंत्री जी का मध्य प्रदेश में दबदबा है। तय योजना के तहत सब हुआ भी। विकास ने सीसीटीवी से लैस महाकाल मंदिर में गिरफ्तारी दी और शोर मचाकर अपना नाम बताया। वो मंत्री कौन, ये इस जांच का विषय है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए थे कि वो कानपुर के प्रभारी हैं, कहीं उनका रिश्ता तो नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी की सूचना दी। वो एक अलग मामला है। यहाँ मंत्री का जिक्र, मध्य प्रदेश का जिक्र, मैं किसी से किसी को जोड़ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कुछ है जिसकी पर्दादारी है। ये सबसे बड़ी खबर मुझे लगी। उसके अलावा अंदर की खबर है, विकास के खात्मे के साथ अफसर नेताओं के राज दफन, कई चेहरों से उठता नकाब। ये अंदर अमर उजाला की खबर है। इसी का जिक्र मैंने कल आपसे किया था, कल के वीडियो में देख सकते हैं, यही हेडलाइन है। हालांकि मैं नीचे ग्राफिक्स में लगा दूंगा। ये अमर उजाला की खबर है। ये सूरज शुक्ला नाम के रिपोर्टर ने लिखी है, जिसमें लिखा है कि ऑपरेशन टीम के में शामिल एक अधिकारी ने कहा, मंत्री से लेकर नेता तक उसकी पैरवी में थे। विकास दुबे के बसपा सुप्रीमो से सीधे मिलता था विकास। उसके अलावा इसी में लिखा हुआ है कि उसने एक साक्षात्कार में खुलासा किया था कि पार्टी के एक सांसद भी उसके रुतबे के कायल थे। चुनाव हो या अन्य मामले में समर्थन की जरूरत, ये सभी जनप्रतिनिधि विकास की चौखट पर जाते थे। अपराधियों से गांठें खुलती अगर इन लोगों की सरपरस्ती में विकास दुबे खूंखार अपराधी बना। लेकिन खैर, विकास दुबे मारा गया। एक खबर उसके बाद है, विकास को हथकड़ी न लगाने पर छिड़ी बहस। ये बार बार बात हो रही है कि विकास दुबे को बिना हथकड़ी के क्यों ले जाया गया, क्यों भाग गया। तो हथकड़ी के बिना इसलिए ले जाया गया क्योंकि उसको भगाना था, क्योंकि भगाकर मारना था। और क्योंकि हथकड़ी नहीं लगी, क्योंकि एमपी में उज्जैन पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी दिखाई नहीं, उसकी जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको रिमांड पर भेजा नहीं, जो ट्रांजिट रिमांड होता है उस पर भेजा नहीं, गिरफ्तारी दिखाई नहीं, जुडिशियल ऑफिसर के सामने पेश किया नहीं। जब ये सब हुआ नहीं, हथकड़ी लगी नहीं, लगाई नहीं गई। बांध सकते थे, हथकड़ी लगा सकते थे, इसलिए हथकड़ी लगाते तो भागता कैसे, भागता नहीं तो मरता कैसे, और मरता नहीं तो ये एनकाउंटर होता कैसे। तो ये कहानी है अमर उजाला की। अब आगे दूसरे अखबारों पर आता हूं। पहले पेज पर इसमें अमर उजाला में यही है, हादसे के निशान नहीं, कैसे पलटी गाड़ी। ये सारे सवाल मैं कल के वीडियो में 3 बार उठा चुका हूं।
कैसे पलटी गाड़ी, वहां कोई खरोंच और घिसकने के निशान नहीं है। एसटीएफ से बेहतर है निजी गार्ड, एक सवाल है अमर उजाला ने किया है। मीडिया कर्मियों को क्यों रोका, बुलेट प्रूफ जैकेट कहां गई। कहा जा रहा है कि उज्जैन पुलिस ने विकास को सुपुर्द करते समय बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, पर विकास मारा गया तो जैकेट नहीं थी। गाड़ी पलटी तो 2 लोगों के बीच बैठा विकास कैसे निकल भागा, उसके दोनों पैरों में रॉड है, फिर कैसे दौड़ा। ये सवाल मैंने भी खड़ा किया था कि एक मोटा सा आदमी जो बहुत धीमी गति से चलता हुआ उस मंदिर के वीडियो में दिख रहा है, वो 5 हट्टे कट्टे पुलिस वाले होंगे, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 इंस्पेक्टर, 2 पुलिस वाले एसटीएफ के ट्रेंड, वो पांचों उनको चोट लग गई, मूर्छित हो गए, क्योंकि आगे भैंस का झुंड आ गया। उनको बचाने की कोशिश की गाड़ी वाले ने और सब मूर्छित हो गए, चोटिल हो गए। और उसके बाद विकास दुबे टनटनाता हुआ बाहर निकलकर भागा, जैसे पता नहीं च्यवनप्राश कौन सा ये खाता था। कितनी ताकत थी, पैर में रॉड, तोंदू, मोटा सा आदमी जो इनकाउंटर के डर से उज्जैन में सरेंडर करता है और उसके बाद वो यहां पर भागता है जब उसको पता है कि आगे पीछे 3 गाड़ियां एसटीएफ की चल रही है, एक नहीं 30 गोली उसके ऊपर चल सकती है, फिर भी वो भागता है और एसटीएफ को आने में देर होती है, गाड़ी पलटती है, पीछे एसटीएफ नहीं, मेन रोड पर गाड़ी पलट जाती है, जहां कोई ब्रेकर नहीं, जहां कोई डिवाइडर नहीं, जहां कुछ नहीं, और भागता भी कीचड़ की तरफ है, खेत में सन्नाटे की तरफ, जहां उसको मार दें तो कोई गवाह नहीं मिले। कल यही सब हुआ है और ये सारी बात मैं वीडियो में कह चुका हूं। खैर, ये है कार पलटते विकास ने नवाबगंज इंस्पेक्टर की पिस्टल लूटी, खेतों की तरफ भागा। ये सारी जानकारी मैं कल बता चुका हूं। तो मैंने जैसा कि कहा, आज मुझे तसल्ली है कि आज के अखबार में, सारे अखबार में, अब मैं फिर करूं, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा, जितनी बातें हैं वो कल शाम के 2 वीडियो में मैं बता चुका हूं, बहुत विस्तार से। बल्कि कुछ बातें ऐसी भी है जो किसी अखबार में नहीं, जो पोस्टमार्टम मैंने कल किया है उस प्रेस रिलीज का। खैर, उसके बाद ये अमर उजाला निपट गया। अब यह दैनिक भास्कर, ये मेरा प्रिय अखबार, ये भी है अमर उजाला, दैनिक भास्कर, ये सब मेरे प्रिय अखबार हैं। दैनिक भास्कर की पहली हेडलाइन है एनकाउंटर वाला इंसाफ, ये हेडलाइन है। उसके बाद इसमें कुछ और जानकारी आगे बताने वाला हूं, इंतजार करिएगा अंग्रेजी अखबारों से। इसमें भी गाड़ी पलटने से कुछ सवाल सारे अखबार खड़े कर रहे हैं कि गाड़ी पलटने से 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, विकास दुबे को खरोच क्यों नहीं आई, पलटी हुई गाड़ी का दरवाजा खोले बिना 100 मीटर कैसे दौड़ा। ये भी मैं कल बात कर चुका हूं कि दरवाजे खिड़कियां बंद है, विकास दुबे किधर से निकला, कहीं वो तो नहीं हो गया जिन्न टाइप से कि निकल गया हवा बनकर, और जबकि उसके पैर में रॉड पड़ी है। यही बात ये भी कह रहा है कि उसके पैर में रॉड थी, कैसे भागा, 100 मीटर तक कैसे दौड़ा, पलटी गाड़ी, ये सारी कहानी। इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर भागा, यानी इतने दुर्दांत अपराधी के हाथ भी नहीं बंधे थे, ये सवाल मैं खड़े कर चुका हूं, वही सारी जानकारी है। उसके अलावा एक वीडियो में उज्जैन के एएसपी कहते दिखे विकास शायद जिंदा यूपी नहीं पहुंचेगा, ये बात भी कल रात के वीडियो में मैं बता चुका हूं। उसके अलावा आज मैं थोड़ा अभी विकास दुबे की खबर पर रहता हूं, 1-2 दिन की खबर है, उसके बाद बाकी खबरें ज्यादा करूंगा। आज विकास दुबे पर ज्यादा रहता हूं। इसके अलावा विकास दुबे पर बाकी खबर भी बताऊंगा। इसके अलावा विकास दुबे पर अगर देखें तो इसमें भास्कर में इसके अलावा बहुत कुछ बड़ी जानकारी इसके अलावा नहीं है। अब आते हैं एक एक करके, मैं सारे अखबार देख रहा हूं। अब आते हैं हम नवभारत टाइम्स पर। ये नवभारत टाइम्स है, पहला पन्ना नवभारत टाइम्स का कहता है एनकाउंटर का विकास, पहली हेडलाइन है। हवा चल रही है, मौसम अच्छा है, इसलिए मैंने आज आउटडोर किया और अच्छा मौसम होगा, सुबह का मौसम है, पीछे आसमान है, बादल भी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी बीच में पड़ रही है, तो अलग मजा है। खैर, एनकाउंटर का विकास, कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा दुबे ढेर, दावा गाड़ी पलटी, छीनी पिस्टल और मुठभेड़। यही बात इसमें भी है, गाड़ी पलटी और इसके साथ गाड़ी बदली, क्योंकि ये खबर ये कल मैंने बताया है। हालांकि उसके लिए श्रेय दूंगा आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा को, क्योंकि उनकी ही टीम लगातार पीछा कर रही थी, जिन्हें एक जगह रोका गया और उसके बाद 20 मिनट के बाद जब उनका काफी गाड़ियां छोड़ी गई मीडिया वाली की, तो पता चला गाड़ी पलटी हुई। लेकिन जो दिलचस्प बात है कि टाटा सफारी में कैप्चर हुआ था उसके पहले कैमरे में, आज तक के कैमरे में, और जब वो मारा गया है तथाकथित रूप से जिस एनकाउंटर में, और जो गाड़ी पलटी है वो महिंद्रा की है, तो गाड़ी में दिखा वो टाटा सफारी में, पलटी हुई गाड़ी है महिंद्रा। वो गाड़ी कहां पलटी, और कल भी मैंने कहा गाड़ी पलटी भी तो बिल्कुल सन्नाटा देखकर पलटी। खैर, तो ये खबर है और उसके बाद पूरा टाइमलाइन है नवभारत टाइम्स में। नवभारत टाइम्स में एक अंदर के पन्ने पर एक डिटेल जानकारी है, जिसमें महाकाल से निकला काल ने घेरा, ये एक तरह से एक पन्ना नवभारत टाइम्स ने छापा है। इस पन्ने में अगर देखें तो इसने यही कही है, गाड़ी बदलने की बात को पुलिस ने नकारा। वो तो नकारेंगे ही, जब वो कह रहे हैं कि उन्होंने एनकाउंटर ही किया, वो भागा ही नहीं, तो वो तो इसको नकारेंगे ही, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। पुलिस को ये थ्योरी
करनी होगी साबित। ये इसने लिखा है कि पुलिस जो एनकाउंटर की थ्योरी पेश कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसे साबित करनी पड़ सकती है क्योंकि वहां रिट दायर हुआ है, पिटीशन दायर हुआ है। मौत के साथ ही दफन हुए कई राज, ये भी खबर है। दूसरों के नाम पर करता था प्रॉपर्टी और अन्य कारोबार में निवेश। इस प्रॉपर्टी के बारे में एक दिलचस्प जानकारी आपको बताने वाला हूं। आप सोच नहीं सकते कि कानपुर का एक गैंगस्टर जो देखने में कैसा लग रहा है, कहने की जरूरत नहीं है, उसकी विदेशों में संपत्ति थी, उसके गुर्गों के नाम पर, उसके प्यादों के नाम पर। उसके बारे में एक दिलचस्प जानकारी है जो मैं आगे बताने वाला हूं। ये हो गया मेरे ख्याल से नवभारत टाइम्स में। अगर हम विकास दुबे की बात करें तो इतनी ही खबर है अंग्रेजी अखबार पर आने से पहले। ये खबर है आज का दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने पहले दिन छापा था फरीदाबाद की खबर, इसके लिए उस दिन के जागरण की तारीफ करनी होगी। आज खबर है मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे का काम तमाम। पहली लीड यही है और उसमें स्केच के जरिए समझाया गया है 8 पुलिस वालों का हत्यारा कैसे मारा गया। अब एक खबर मैं मानता हूं कि थोड़ी प्लांटेड लग रही कि विकास दुबे ने गाड़ी में पुलिस वालों से पूछा था कहीं तुम हमें मार तो नहीं दोगे। ये 2-3 अखबारों में ये इतना भोला होकर पूछ रहा होगा कहीं तुम हमें मार दोगे, और पुलिस भी यही कहानी बाहर लीक कर रही है और नहीं बता रही है कि रास्ते में और क्या पूछा और क्या बताया। ये खबर लीक कर रही है कि विकास डरा हुआ था। खैर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने किया पुलिस का समर्थन। एक दिलचस्प बात है, बहुत सारे लोग इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं कि गैंगस्टर था, अगर उसने पुलिस पर गोली चलाई, अगर वो सच होता या है तो उसको मारे बिना कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अगर वो नहीं है तो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी, उसको उसके बयान लिए जाने चाहिए थे, बयान के आधार पर जांच होनी चाहिए थी और जो अदालत फैसला करती, क्योंकि भारत में कायदे कानून और न्यायिक प्रक्रिया है लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने AK पटनायक ने कहा विकास दुबे कानून के लिए खतरा था, पुलिस की कार्रवाई न्याय संगत है। दूसरी तरफ मार्कंडे काटजू जैसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने इसकी निंदा की है और कहा है ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गई है, कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई। तो ये खबर है। उसके अलावा मैं देखूं अगर तो अंदर का एक पन्ना है, बलिदानियों के स्वजन बोले अब शांति, मतलब जो शहीद के परिवार जाहिर है खुश हैं। ये खबर है। एक और खबर है जिसमें जागरण के अंदर के पन्नों में, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं, जागरण के अंदर के पन्नों में इसमें है पुलिस ने बदमाशों पर बरसाई गोलियां तो जनता ने बरसाए फूल। जनता खुश होगी, ये पॉपुलर सेंटीमेंट है कि वो गैंगस्टर था, मारा गया, जिसने दुर्दांत अपराधी की तरह जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके मारे जाने पर कौन खुश नहीं होगा। तो जनता खुश है। लेकिन पॉपुलर सेंटीमेंट से कायदे कानून निर्धारित नहीं होते। पॉपुलर सेंटीमेंट हैदराबाद में एनकाउंटर पर भी हो सकता है, सड़क पर किसी को चलते हुए गोली मार देने से भी होगा अगर अपराधी है। तो हमें तालिबानी में या और दुनिया के दूसरे देशों में फर्क होना चाहिए। हमारे यहाँ कायदे कानून हैं, उसके तहत ट्रायल होना चाहिए, नहीं तो ट्रायल की जरूरत ही नहीं है। खट से शूट एट साइट कर दो, सबको मारते चलो दिन भर। खैर, उसके बाद सबसे अधिक तो ब्राह्मण को ही मारे हैं विकास ने। एक खबर इसने जागरण ने छापी है, चूंकि ये देखिए, चूंकि ये बार बार कुछ लोग इसको ब्राह्मण शिरोमणि कह रहे थे, तो इसलिए कहा है कि कितने ब्राह्मण को मार दिया क्या, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए इसलिए इसको इतना ही रखता हूं। विकास के आर पार हुई थी 3 गोलियां, सीने में 3 गोलियां पड़ी थी और आत्मरक्षार्थ पुलिस को जो गोली लगी वो छू कर निकल गई। डॉक्टर साहब ने कल बताया था, कल रात के वीडियो में, छू कर निकल गई, छूने के कोई निशान नहीं होंगे। तो और ये इसको 3 गोलियां सीने में मारी गई। इसको अगर पैर में गोली मारी जा सकती थी, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एनकाउंटर के पहले जो भी उस गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ी। खैर, लेकिन अगर वो गोली से सामने वाले को निशाना साध रहा था तो उस एनकाउंटर के हिसाब से जो पुलिस की कहानी है वो है। अर्जुन पंडित फिल्म से प्रभावित होकर 100 बार देखी थी फिल्म, एक कहानी है दैनिक जागरण में कि ये फिल्म उसने 100 बार देखी थी। खुद को फिल्म के अभिनेता की जगह फिट कर जिंदगी के सीन दोहराए, जब किसी ने उसे छेड़ा तो फिर किसी को नहीं छोड़ा, घटनाएं करने के बाद फरारी काटने से लेकर सरेंडर करने का अंदाज हर बार फिल्मी रहा। ये हो गया विकास की मौत पर पिता बोले जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये हो गया आपका आज का दैनिक जागरण। अब आता हूं मैं जो खबर मैं बताना चाह रहा हूं, ये मेल टुडे है, एक नवोदय टाइम्स हिंदी का अखबार है। इसमें भी आतंक के विकास का अंत, कोई ऐसी जानकारी मुझे अभी नहीं दिख रही है जो मैं बताऊं। मोटे तौर पर जितनी जानकारियां मैं बता चुका हूं उससे ज्यादा कहीं है नहीं। अब ये मेल टुडे अखबार है, इस अखबार में शिवन श्रीवास्तव उसी रिपोर्टर की स्टोरी है, लंबी, पहले पेज पे लीड है, पुलिस स्क्रिप्ट रिडल्ड विथ गैपिंग होल्स। और इसमें भी वही है कि कैसे पुलिस की कहानी में झोल है,
और उसके बाद अंदर की एक पेज, दो पन्ने अंदर छपे हुए हैं। दुबे's किलिंग ट्रिगर्स ए पॉलिटिकल स्टॉर्म, ये अंदर के पन्ने पर है और विस्तार से वही जानकारी है जितनी जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं। हवा थोड़ी तेज चल रही है इसलिए मुझे देखता हूं। अब ये खबर में आता हूं जो आपको बताना चाह रहा था, ये इंडियन एक्सप्रेस में है। अब इंडियन एक्सप्रेस में, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस से पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बता देता हूं ताकि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक खबर जो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में है वो बताने से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का लीड है। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर है उसमें पहली खबर यही है, कॉट अलाइव ब्रॉट डेड। इसमें भी वही खबर है कि कैसे उसको मारा गया, और उसमें कुछ सवाल वही सब उठाए गए हैं जो सवाल लगातार मैं उठाता रहा हूं, कल भी अपने वीडियो में और अभी भी, कि उज्जैन पुलिस ने बिना न्यायिक प्रक्रिया के विकास दुबे को क्यों सौंप दिया, विकास दुबे जैसे दुर्दांत हथकड़ी में क्यों नहीं था, पुलिस वालों के हथियार इतने सुरक्षित कैसे थे, वो कैसे ऐसे भागेगा क्यों अगर वो अपनी सरेंडर जैसी गिरफ्तारी के लिए उज्जैन गया, ये सब चीज़ उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद एक चीज़ है, जो एक सिपाही जिसकी शहादत हुई थी जिस दिन विकास दुबे की गोलियों के शिकार हुए थे, इसके गैंग की गोलियों के 8 पुलिस वाले, उसी में एक जितेंद्र पाल हैं, जितेंद्र पाल सिंह, उनके पिता ने कहा है कि इसके साथ बहुत से राज दफन हो गए। दुबे की मौत के साथ यूपी पुलिस को उसके सपोर्टर और उसके पीछे जो बड़े लोग हैं उनकी जांच करनी चाहिए थी, ये एक शहीद के पिता ने कही है। और यही बात हम लोग लगातार कर रहे हैं कि क्या उसके कॉल डिटेल के आधार पर 5 साल 4 साल 3 साल के कॉल डिटेल के आधार पर क्या ऐसे लोग एक्सपोज होंगे जो उसके सरपरस्त थे, मददगार थे, दोस्त थे, संरक्षक थे, उससे जिसकी भी डीलिंग थी, चाहे वो खाकी के हो चाहे खादी के हो। ये सवाल उसके साथ, मुझे लगता है इस सवाल की भी मौत हो गई। विकास दुबे का भी इनकाउंटर हो गया, इस सवाल का भी इनकाउंटर हो गया। लेकिन एक खबर उसमें है कि दुबे मे हैव हैड 11 हाउसेज 16 फ्लैट्स इन यूपी। ये एक दिलचस्प खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो मैं बताते हुए तब एक्सप्रेस की तरफ बढ़ूंगा। ये खबर है कि दुबे के पास, जो पुलिस सूत्रों के हिसाब से जानकारी दी गई है, ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसमें बताया गया है कि पुलिस सूत्रों का कहना है कि दुबे के गुर्गों या उसके खास लोगों के या दुबे के पेंट हाउसेज यूएई और थाईलैंड में है। 3 साल में दुबे 14 देश घूम चुका है, 14 देश घूम चुका था। हाल ही में उसने लखनऊ में 20 करोड़ का एक बंगला खरीदा था। 11 मकान और 16 फ्लैट की जांच की जा रही है, जो कहा जा रहा है कि दुबे ने बेनामी प्रॉपर्टी बनाई, कोई और चेहरा उसका था जिसके नाम पर इन्वेस्ट हुआ। आप सबको पता होगा कि एक जय वाजपेयी नाम के एक शख्स की तस्वीरें वायरल हुई थी, कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी के साथ। तस्वीरें मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं, जो पान की दुकान में उसकी पार्टनरशिप थी, 4000 रुपए की नौकरी करता था प्रिंटिंग प्रेस में। 2012-13 में 7 सालों में उसने सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। कई शहरों में उसके मकान थे, लग्जरी गाड़ियां थी। उसी की गाड़ी पकड़ी गई जिससे कहा गया भागा था विकास दुबे। तो क्या वो गुर्गा फाइनेंसर, खजांची, क्या उसके नाम से है? ये सब की जांच होगी, ईडी अब इसकी जांच कर सकती है ये। और एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में वही है कि मीडिया को कैसे रोका गया, ये। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में इतनी खबर। अब आते हैं एक्सप्रेस की तरफ। ये एक्सप्रेस की हेडलाइन है, जो दिलचस्प हेडलाइन है, आप पढ़ पा रहे होंगे, यूपी पुलिस एनकाउंटर नंबर 119। अब एक्सप्रेस में जो ये खबर है, जिसके मुताबिक यूपी पुलिस का ये 119वां एनकाउंटर है, और इसमें एक्सप्रेस ने लिखा है कि कैसे कैसे एनकाउंटर में यूपी पुलिस अब तक लोगों को मारी है, दुर्दांत अपराधी को, गैंगस्टर को। लेकिन एक दूसरी खबर है, ये जो दूसरी खबर है अवनीश मिश्रा की है कि नहीं, सॉरी, हाँ, ये दूसरी खबर है जो कैसे सुप्रीम कोर्ट के गाइड, हाँ नहीं, ये खबर, ये मैं बता रहा हूं, एनकाउंटर इम्प्यूनिटी ऑन रिकॉर्ड, 74 प्रोब्स कंप्लीट इन यूपी, पुलिस गेट क्लीन चिट इन ऑल। ये एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां है। ये इस खबर के मुताबिक, ये आपने सुना, इस खबर के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक यूपी सरकार को इस एनकाउंटर की जांच करनी होगी। लेकिन कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि जांच में क्या निकलेगा। हिंदी में बता दे रहा हूं आपको। रिकॉर्ड के मुताबिक दुबे 119वां है मारा जाने वाला। योगी राज के 2017 मार्च से अब तक 74 मामलों में मजिस्ट्रेटी जांच हो चुकी है। पुलिस को इन सभी में क्लीन चिट मिल चुकी है। पुलिस इन मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है और कोर्ट स्वीकार कर चुका है। तो 74 मामलों में एनकाउंटर में पुलिस को क्लीन चिट मिल चुकी है, कोर्ट से भी क्लोजर रिपोर्ट के बाद। रिकॉर्ड के मुताबिक
6145 ऑपरेशन हुए, योगी राज की बात हो रही है, 119 मारे गए, 2258 घायल हुए। इन ऑपरेशन में 13 पुलिस वालों को जान गंवानी पड़ी, जिनमें 8 की जान उस दिन जो दुबे के साथ जो फायरिंग हुई या दुबे ने जिस ढंग से ट्रैप बिछाकर मारा उसमें गए। ये खबर है इसलिए कि इस एनकाउंटर पर कितना भी सवाल उठेगा, आखिर में जांच रिपोर्ट जैसे भी होगी वो उनके पक्ष में जाएगी, ये अंदेशा है। हालांकि बहुत सारे लोग जांच की मांग कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि विकास दुबे अपराधी था, गैंगस्टर था, कुख्यात था। अगर उसने गोली चलाई तो सही है, लेकिन अगर गोली नहीं चलाई तो ट्रायल के दौरान बहुत सारी जानकारी मिल सकती थी, इतना कहना है। पॉपुलर सेंटिमेंट के हिसाब से लोग बहुत सारे खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, उत्तर प्रदेश के लोग खुश होंगे, और जाहिर है वो परिवार वाले जिनके परिवार वालों को उसने मारा, जिनके परिजनों को मारा, वो पुलिस वाले, वो गांव वाले, वो संतोष शुक्ला का परिवार, वो एक प्रिंसिपल का परिवार, वो सारे खुश होंगे। और अगर एक एनकाउंटर में एक गैंगस्टर मारा जाए तो मुझे भी खुशी होनी चाहिए, सबको खुशी होनी चाहिए। उसका अंत, आतंक का अंत ऐसे ही होगा अगर वो गोली चलाया तो। मैं भरोसा करता हूं भारत की कानून व्यवस्था में, और एक नागरिक, एक सिटीजन के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर मैं सिर्फ इसका पक्षधर हूं कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा सकता था, और नहीं तो फिर झूठ न बोलिए कि हमने एनकाउंटर की कहानी बनाई। तो एक पत्रकार का काम है कि अगर उस एनकाउंटर की कहानी में लोचा है, पेच है, फर्जीवाड़ा है, दावे में कुछ बिटवीन द लाइंस है, तो हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि उस बिटवीन द लाइंस को आपके सामने लाएं। इसमें विकास दुबे के प्रति न कोई सहानुभूति है, न वैसी कोई बात है। ये हिंदू है, हिंदू अखबार में भी वही है, दुबे शॉट डेड इन एक्सचेंज ऑफ फायर, यही खबर हिंदू की है। तो मोटे तौर पर आज के अखबार में, चूंकि हम सीमित रह गए आज इस तक, विकास दुबे तक, चूंकि सबसे बड़ी खबर आज भी है, बाकी खबरें कल से मुझे लगता है ये अखबारों से ये खबर कम होगी या गायब होगी। जिंदा रहता तो अखबार में उसके बाद भी रहती, तो इसलिए बाकी खबरों का विश्लेषण हम कल से करते रहेंगे। एक खबर जो दैनिक भास्कर है, जरूरी है ये मैं बता दूं, जो अंदर के पन्ने की हेडलाइन है, ये बहुत जरूरी है, चूंकि देश में कोरोना की मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है और यूपी में लॉकडाउन नए सिरे से हुआ है। तो 3 दिन के लिए देश में संक्रमितों की संख्या 8 लाख और कोरोना को हराने वाले 5 लाख के पार। महाराष्ट्र के पुणे में 13 से 23 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन, ठाणे में इतना, और यूपी में हुआ है जो मैं बता चुका हूं। ये सब खबरें हैं। फिलहाल आज का ये वीडियो इसी अनुनय विनय अनुरोध के साथ कि अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हर रोज 10 बजे ऐसे ही अखबारों के साथ मुलाकात होगी। बहुत सारी जानकारियां जो शायद आपको कहीं ना मिले, वो जानकारियां जो आपको लगता है कि मुख्यधारा की मीडिया छिपा लेता है, वो जानकारियां जो लगता है एजेंडा के तौर पर सार्वजनिक नहीं होता है, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी जानकारियां आए। एक टीम भी होगी, लगातार इस पर काम होगा और आप तक अपनी बात में पहुंचाता रहूंगा, लेकिन वो तब जब आपका प्यार, स्नेह, भरोसा मिलेगा। और जब लगे कि मैं गलत कर रहा हूं तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जवाब दे सकूं। तो नमस्कार, और फिर मुलाकात होगी आज ही किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। लेकिन कल फिर 10 बजे सुबह के अखबारों के साथ, क्या छपा है अखबार।